ओम नमः शिवाय शुचि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय भूचि सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्रान गुरुजी ओम तुम शुक्रान महाराज। So गुरुजी आज हम पढ़ेंगे शिव महापुराण ग्रंथ से पंचम रुद्र संहिता पंचम खंड का अध्याय 17। सनत कुमार उवाच अथ दैत्य महावीर्य शूले परशुपष्टते निर्जनु सर्वदेवश्रम भय व्याकुल मनसा दैत्यायुधे समाविद्वेहा देवः स्वाहा स्वाहा रणधुन्दु सर्वे भव्याकुलमानसा पलायन परान् दृष्टा हरिकेशः सुरानाथ विष्णवे गरुणावरणो यो युद्धोमभ्यययो द्रुतं सुदर्शनेन चक्रेण पर्वतस्फुरतः प्रसरफुर्नुचाः सुशोभितकराभ्रजरेजे भक्ता भयङ्करः षड् दर्शान्धकारी क्रोधसंवृतं कठोररस्त्रो महावीरः सर्वयुद्धविशारदः धनुषं शङ्खं नमाशानं विस्फुर्य विनादनहे तस्य नादेन त्रिलोक्यं पूरितं महता मुने शङ्कराणि सुतभृशदति जानासींशाते चक्रत भगवान् विष्णुकोटिशौरुढ स्माकुलः अर्थराणु निज पक्षाव्रतपीडिताः वत्यविवृतानि दैत्या विभूषणी खे यथा घनाः ततो जलन्धरो दृष्टा दैत्यान् वत्यां प्रीडितान् चुक्रोधाति महादैत्यो देववृन्दभयङ्करः मृदयातं चं त्वं दृष्टा दैत्यान् प्रस्फुरिद्धृतार् युद्धमामयावो वीरो वेगेन हरिणा सह स चकार महानादं देवासुरभयं शङ्करं दैत्यनधापि कर्णद्विदीर्पं शरणागतः भयङ्करेण दैत्यस्य नादेनापूरितं तथा जलन्धरस्य महता च कम्पे सकलं जगतः तातं सम्भं विद्या विष्णुदैत्यैर्निहते आकाशं कुर्वतो बाणस्तदा निर्वकाशाश्वत् प्रयेषन् तेन युद्धानेन परस्परं भुने देवसुरशेषयुद्धानां भीकारेण तिस्म विमस्य विष्णुदैत्यस्य बाणाध्वजं धात्रा धनुषशार च छिन्दे त्वं च हृदये बाणनकेन ताडयान् ततो दैत्या समुत्पात्य गणापाणिस्वतंभृत अहल्या गरुणं मूर्धेन पातयामासं भूतले विष्णुजलधांसु शैलतृष्णेन प्रस्फुरच्चाहृदये क्रोधसंयुक्तं दैत्या प्रस्फुरति दधार विष्णुगर्धानां च खण्डेन सिच्छेदं स्पृहस्त्विवताविद्या श्रुते शङ्करं स्वीवस्य दैत्या विष्णुजलन्धरं दैत्यं भयदेनं शरणेनः क्रोधाविष्टोत्तिशेन जघानः शूरसुराहिरा अगातं तस्य त्वं बाणं दृष्ट्वा दैत्यो महाबलं छित्त्वा बाणेन विष्णुं च जधान हृदयोद्धूतं केशवो नापि महाभारी विक्षिप्तः सुषेणुता शरं तिलप्रमाणेन श्रुत्वा वीरो नादमः पुनर्बाणं समधातं धनुषि क्रोधवेपितः महाकालस्य बाणेन चिच्छेद स शिलिमुखम् शिलिमुखं वासुदेवः पुनर्बाणं नाशाय विभुन्दिद्विषे क्रोधे नाधात् धनुषो सिंहवादिनाथः जलन्धरो दैत्येन्द्रकोपाच्छिद्रधारे बले शरणेन स्वनेन शङ्कराय धनुषुदिद्वैषणं पुनर्बणे सुतीक्ष्णे विधान मधुसूदनम् उग्रवीर्यो महावीर्यो देवानां भयङ्करं स छिद्वन्ना भगवान् केशवो लोकाक्षरः जलन्धरस्य नाशाय चिरपेक्षं स्वगदं परां स गदाहरिणा श्रुता ज्वलमानत्रिभिः अमोघगतिधा शीघ्रं तस्य देहे ललाघे ताय हतो महादैत्यो च पलाने गृह्णं जलन्धरो मदोन्मत्त पुष्पमाला हेतो यथा ततो जलन्धरः क्रोधीदेवभीतरो कोऽपिशात् त्रिशूलमलन्तलङ्कारहर्ये रणमूर्धनम् अथ विष्णु तत्श्रुतिशूलं शिरच्छेद तरसा धृतं नान्दकाखेन खालेन स्मृत्वा शिवपादुभञ्जनं चित्रे तृशैले जितेन्द्रप्रवृत्ते सहसा धृतम् अगात्य हृदय विष्णुजानं दृष्ट्वा मुदीनं सोममापि विष्णुमहावीर्यो वीरगम्यं च तथाधेयं जलन्धरं न हृदये जधान धृष्टमुष्टिना
तत्सतो बहुयुद्धेन युयुधाते महाबलो बहुरभिदृष्टिश्रुतवेन जानोभिर्यादयानं हि एवं हि सुरचिरं युद्धं कृत्वा तेन सुरेण विसीमस्तो भुरिनिष्ठेन हदि ग्लानिमवापः अथ प्रसन्नो भगवान् मायि मायाविदारं वरम् उवाच दैत्यराजनं मेघगम्भीरं गिरं विष्णु उवाच भो भो दैत्यवरिष्ठं धन्यसत्वरं रणमुदं महायुद्धर्व्यतनं न भीतो हि महाप्रभु अभिरेवायुधैर्दैत्या हि बहवो हताः महाजो मु दुर्मिदा विराच्छेददेहमृतिं गता युधेन ते महादैत्य प्रसन्नमापि महाभयान् न दृष्टस्वात्मनं समो वीरसखण्डो चराचरे वरं दैत्येन्द्रप्रीतो स्वामी त्वं विक्रमात् अदेमापि चेदधीयते मनसि वर्तते सनत्कुमारोवाच इत्याकर्णवाच तस्य विष्णुमायावेनोहरे प्रत्युवाच महाबुद्धि दैत्यो राजा जलन्धरः जलन्धर उवाच यदि भावुकतुष्टो शिवरमेतदतस्व मे मग्धनीयामाः सार्धं महाभये सर्गन्वास सनत्कुमारोवाच तदा दण्ड्यवाच्यस्य महादेवस्य स्त्रीगणि तथा स्वामी च देवेशं जगदं भगवान् हरि उवास स ततो विष्णु सर्वदेवगणैः जलन्धरं नाम पुरमागात्यर्हमयां सह यथो जलन्धरो दैत्यस्वभागगिनं च विष्णूनां न उवासवालयं प्राप्तो हर्षाकुलितमानसः जलोन्तरस्य देवानामिधिकारेषु दानवान् स्थापयित्वा हर्षे सनुरागनिहतं देवगन्धर्वं हि द्वेषो यप्तीकृतश्रुतं तदात्मग्रं शृङ्गं कृत्वा प्रतिष्ठसागरनन्दनं तदालभवने दैत्यं निशुम्भं संहाभन्न स्थापित्वं च शेषं दीनानृत्यं कलं बलि देवगन्धर्वसिद्ध्योधानं स्पर्शाशन्मनुषीपात् सर्वपुरे नागरात् कृत्वा शाश्वस भुवनयत्रम् एवं जलन्धरं कृत्वा देवान् स्ववर्षदर्पिणं धर्मेण कालास्य यास प्रजा पुत्राणि वोरस्मान्नाकृष्टा या भित्तानेर्दुःखितो न कृतस्य न दीनो दृश्यते तस्मिन् धर्मराज्यया रक्षा सति ॐ नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ॐ नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय सनत कुमार जी ने कहा उसके बाद महाबली दैत्य ने भयभीत चित्त वाले देवताओं को भूशूल परशु पटिश आदि आयुधों से मारा दैत्यों के आयुधों से पालन घायल इंद्र आदि देवता भयभीत होकर युद्ध भूमि में भागे जब विष्णु जी ने देखा कि देवता भाग रहे हैं तब गरुड़ में सवार होकर लड़ने के लिए शीघ्र विष्णु जी आए इसके चारों ओर प्रकाश फैल रहा है ऐसे सुदर्शन चक्र से भक्तों को अभयदान देने वाले विष्णु सुशोभित हो रहे थे शंख खड्ग गदा और शंख धनुषधारी महावीर युद्ध कुशल क्रोध युक्त विष्णु ने ही उन्हें शांडंग धनुष को चढ़ाकर उनकी टंकार की उसके बाद वे तीनों लोग गूंज उठे क्रोधित विष्णु ने जब बाण छोड़ा तो करोड़ों दैत्य से सर काट डाले उस समय गरुड़ के पंखों से आधी से दैत्य वहीं घूमने लगे जैसे वायु में वेग के आकाश में बादल तब जलंधर ने दैत्यों को आंधी से पीड़ित देखा तो वह देव समूह के भयंकर एवं महादैत्य अत्यंत क्रुद्ध हुआ दैत्य को पीड़ित हुआ देखकर क्रोध हुआ उसे होठ फड़फड़ाने लगे वह दैत्य बड़ी तेजी से विष्णु के साथ लड़ने के लिए आया वह बड़ी जोर से गरजा जैसे सुनकर देवता तथा असुर डर गए और शब्द को कान से बाहर हो गई जलंधर ने उस भयंकर शब्द से संपूर्ण संसार गूंज उठा और सभी प्राणी कांपने लगे उसके बाद विष्णु और दैत्य का भीषण युद्ध हुआ जिसके संपूर्ण आकाश बाणों से भर गए हे मुनि उन दोनों से इस युद्ध से देवता असुर ऋषि सिद्ध भयभीत और चकित हो गए एक बार जब विष्णु ने उसका हृदय बेच दिया और अनेक प्रकार से उसके ध्वज छत्र धनुष भी काट डाले तब उस दैत्य ने हाथों में गदा लेकर उछाल कर गरुड़ के सर पर प्रहार कर उसे भूमि पर गिरा दिया चमकते हुए तेज से शूल से उसने क्रुद्ध होकर विष्णु को मारा दैत्य नाशक विष्णु ने हंसते हुए तलवार से उसकी गदा को काट दिया और उस दैत्य को शार्ग धनुष के निकले हुए तेज के बाणों से बांध दिया असुर नाशक विष्णु ने जलंधर दैत्य को भयंकर बाण से क्रोध हुआ होकर मारा उस महाबली दैत्य ने बाण को आता हुआ देख कर उसे अपने बाण से काट कर विष्णु के हृदय में दूसरे बाण से मारा महाबली वीर केशव ने उस दैत्य को बाण को काट दिया और फिर वह जोर से गरजने लगे क्रोध से कंपित उस दैत्य ने फिर धनुष को बाण चढ़ाया महाबली विष्णु ने उस बाण को भी अपने गले में काट डाला तब देव शत्रु का नाश करने के लिए वासुदेव ने क्रोधित हुए फिर धनुष का बाण रखा और सिंह के उसके सामने गरजने लगे बलवान दैत्यराज
जलंधर ने क्रोध से अपने होठों को फड़फड़ाते हुए अपने बाण से विष्णु के शांग धनुष को काट डाला। महान शक्तिशाली देवताओं को भयभीत करने वाले उस दैत्य ने विष्णु को तेज से बाणों से मारा। संसार के रक्षक विष्णु ने धनुष के उस के कट जाने पर जलंधर को मारने के लिए बहुत बड़ी गेंद फेंकी। जलते हुए आग के समान वह प्रभावशाली विष्णु भगवान द्वारा चलाई हुई उस पर पड़ी। उसके आघात से वह महादैत्य जलंधर पुष्पमाला से आहत मदमस्त हाथी की भांति अपने स्थान पर स्थिर रहा। तब क्रोधित मदमद जलंधर ने देवताओं को के धैर्य को डिगा देने वाली अग्नि के सदृश त्रिशूल विष्णु को मारने के लिए फेंका। उसके बाद उस त्रिशूल को विष्णु ने शिव जी के चरण कमल का ध्यान कर नंदक नामक अपनी तलवार से काट दिया। त्रिशूल के काटे जाने पर उस दैत्य ने सहसा कूद कर भगवान विष्णु की छाती पर कठोर मुट्ठी से प्रहार किया। महाविष्णु ने बेहोश पीड़ा की चिंता न करके दैत्य की छाती पर तान कर उस मुक्का मारा। उसके बाद वे दोनों महावीर बाहुओं मुठ्ठियों और घुटनों के युद्ध से पृथ्वी को शब्दमय करने लगे। उसके इस प्रकार उस दैत्य ने विष्णु के साथ बहुत समय युद्ध किया और वह चकित होकर मन में दुख अनुभव करने लगा। उसकी उसके बाद मायावी पुरुषों में श्रेष्ठ महामायावी मायावी विष्णु ने प्रसन्न होकर उस दैत्यराज के मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा। विष्णु जी ने कहा, हे मदमद दैत्यवर, तुम धन्य हो क्योंकि तुम बड़े बड़े दिव्य अस्त्रों से डरे नहीं। उन्हीं इन आयुधों से मैंने बड़े शक्तिशाली घमंड वीरों को मारा, वे सब मर गए हैं। दैत्य, तुम्हारे इस युद्ध में मैं प्रसन्न हूँ। तुम सचमुच महान हो। तीनों लोगों में अचर अमर अचर अचर में तुम्हारे जैसा कोई वीर मैंने नहीं देखा है। दैत्यराज, तुम ना तुम न देने योग्य भी अपने मन में स्थिर वर मांगो। मैं तुम्हें पराक्रम से प्रसन्न हूँ, अंततः तुम्हें सब कुछ देता हूँ। सनत कुमार जी ने कहा, माया में विष्णु की इस बात को सुनकर महान बुद्धिमान दैत्य जलंधर ने कहा, हे भक्त प्रिय, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे वर दीजिए। मेरे घर में मेरी बहन के साथ अपने गणों सहित निवास कीजिए। सनत कुमार जी ने कहा, महादैत्य के इस वचन को सुनकर दुखी होकर विष्णु जी ने कहा, ऐसा अच्छा ही हुआ कहा। उसके बाद लक्ष्मी तथा दैत्यों ने को लेकर विष्णु भगवान जलंधर के नगर में आ रहने लगे। फिर जलंधर दैत्य लक्ष्मी सहित विष्णु को अपने घर में देखकर प्रसन्न हुआ। उसके बाद जलंधर ने देवताओं के पदों पर प्रसन्नता के साथ दैत्य से नियुक्त एवं स्वयं भूलोक चला गया। देवता गंधर्व सिद्धों के पास जो रत्न थे वे सब उनके समुद्र पर जलंधर ने अपने वश में कर लिए। महाबली निशुम्भ दैत्य को पाताल लोक से नियुक्त कर वह वहां बलवान जलंधर शेषनाग आदि को भूलोक में ले आया। देव गंधर्व सिद्ध सर्प राक्षस मनुष्य को अपने नागरिक बनाकर वह तीनों लोकों में शासन करना था। इस प्रकार जलंधर सभी देवताओं को अपने वश में करके अपनी संतान की भांति धर्म से प्रजा का पालन करने व धार्मिक बुद्धि से प्रजा पालन करते हुए उसके राज्य में कोई भी दुखी दीन आदि नहीं दिखलाई देता था। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज।